Hello everyone, my name is Shima Dikshit and you are watching English Pathshala by Dikshit ma'am. Our today's topic is active and passive voice. Yes, you are right. Today's topic is active and passive voice. आज भी हम active passive voice करेंगे जो कि पार्ट 2 है. In part 1 we have discussed what is voice, types of voice and how to change active voice into passive voice. Active voice sentences को हम passive voice में कैसे change करें हमने ये discuss किया था. So in today's video I am going to discuss with you how to change interrogative sentence into passive voice. Interrogative sentence को passive voice में कैसे change करते हैं, as well as I will discuss how to change detransitive verbs. जो detransitive verb है उनको passive में कैसे change करना है, and if the verb follows preposition, जो verb preposition follow करते हैं, how we have to change it. So let's get started. First of all, let's see the structure. Even everything I have discussed in previous video, you can check from there. You can watch the video. Let's see. Just revise how to change active into passive voice. Active से passive में कैसे change करते हैं हम. अब active से passive में change करते हैं तो जो subject है वो बन जाता है object और जो object है वो subject के place पर आ जाता है. So structure will be like that. Structure कैसे होगा इसका? Object plus helping verb, then V3, then by, then subjects. जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं देन ओनली व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज टेंस आइडेंटिफाई करेंगे इट विल बिकम वेरी इजी. जब हम आप टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा. तो सबसे पहले आप टेंस आइडेंटिफाई करेंगे. यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस बिफोर द ऑब्जेक्ट. आपको ऑब्जेक्ट से पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई डू दे ब्लेम मी. अब यहाँ टेंस देखिए, व्हाई डू दे ब्लेम मी, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ है मी, तो मी के लिए क्या होगा? जब मी यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा. तो आई के साथ किसका यूज होगा? एम का. तो यहाँ सिंपली क्या होगा? वाई का वाई ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं हटेगा यहाँ से. वाई एम आई V3, why am I blamed? अब blamed आप यहाँ blamed यहाँ object is up to you. ये अगर आप उसको लिखना चाहते हैं कि नहीं. by them करेंगे यहाँ पर. by them क्यों? यहाँ they है तो they जब object प्लेस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? them हो जाएगा. why do they, why am I blamed by them. और अगर आप नहीं लिखें तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है? अंडरस्टूड है, हिडन भी रह सकता है. नेक्स्ट, हु कीप्स द रिकॉर्ड्स. हु कीप्स द रिकॉर्ड. टेंस आइडेंटिफाई करिए. यहाँ पे टेंस कौन सा है? अगेन प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर. हु कीप्स द रिकॉर्ड, तो यहाँ क्या आएगा? हु है तो हु के साथ में हम बाई का यूज करते हैं. हु के साथ में बाई लग जाएगा. बाई हुम. कीप्स है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पर? आर. बाय हूम आर द रिकॉर्ड्स. V3 क्या है? केप्ट. एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, डू दे टीच फ्रेंच इन योर स्कूल. डू दे टीच फ्रेंच इन योर स्कूल. अगेन कौन सा टेंस है यहाँ पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या यूज हो रहा है? डू है, तो डू और डज किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? प्रेजेंट टेंस का. डू दे टीच फ्रेंच इन योर स्कूल. अब यहाँ हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्रेंच है. तो जब फ्रेंच यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो फ्रेंच के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा आएगा? इज आएगा. इज फ्रेंच. P3 क्या है यहाँ पर? पास्ट पार्टिसिपल. taught is French taught in your school.
and then question mark. Next, did you receive my letter in time? Did you receive my letter in time? टेंस क्या है यहाँ पर? सिंपल पास्ट टेंस है. हेल्पिंग वर्ब डिड आ रहा है तो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है. जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वॉज और वर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. डिड यू रिसीव माई लेटर इन टाइम? तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? लेटर के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब यह क्या आएगा? was my letter received by you in time. यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए. See the other examples. Who organized the function? टेंस कौन सा है यहाँ पर? टेंस आइडेंटिफाई करें. ऑर्गेनाइज. हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऑर्गेनाइज. तो मीन सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पर? वॉज और वर. देन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फंक्शन. सो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड नहीं हटाएंगे. हु है तो किसमें क्या लगाएंगे यहाँ पर? बाय हु. हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? फंक्शन है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज आएगा, सिंगुलर. बाय हुम वॉज द फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड. इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक हु वॉज the function organized by. ये जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड वे ज्यादा आजकल प्रेफर किया जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू डिफेंडिंग हिज कंडक्ट? आर यू डिफेंडिंग हिज कंडक्ट. सेंटेंस देखिए यहाँ पर. टेंस देखिए. टेंस कौन सा है? आईएनजी लगा है तो कौन सा? कॉन्टिन्यूअस टेंस है. कॉन्टिन्यूअस में भी क्या है? आर लगा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? हिज कंडक्ट. तो हिज कंडक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, मीन्स इज. इज हिज कंडक्ट. कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा. इज हिज कंडक्ट बीइंग. वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है? डिफेंडेड. डिफेंडिंग का क्या हो जाएगा? डिफेंडेड. इज हिज कंडक्ट बीइंग डिफेंडेड. आप सिर्फ डिफेंडेड ही लिख सकते हैं या फिर डिफेंडेड बाय यू. नेक्स्ट, हाउ वर यू मैनेजिंग द शो? हाउ वर यू मैनेजिंग द शो. कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. वर यू मैनेजिंग द शो. तो कैसे चेंज करेंगे? सिंपल है. कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ बीइंग लग जाता है. हेल्पिंग वर्ब. एज इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगा. देन हाउ, यहाँ वर है. हाउ वर यू, क्योंकि यू के साथ में यूज हो रहा है तो यहाँ हमें शो आएगा. जब पैसे भी चेंज करें तो क्या आएगा? शो. हाउ द शो. तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वॉज. हाउ वॉज द शो being managed by how were you managing the show? How was the show being managed by you? Next, will they accommodate the guests in some hotel? Will they accommodate the guests in some hotel? तो यहाँ टेंस कौन सा है? फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर टेंस है. देन कैसे चेंज करेंगे इसको? हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा. क्या है यहाँ पर? विल द गेस्ट. विल द गेस्ट बी accommodated
accommodated in some hotel। तो आई थिंक यहाँ तक आपको इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करना है ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है और टेंस के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज जैसे हम टेंस जब असर्टिव से इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, वैसे ही जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए। आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके स्कूल मेट्स हैं, उनको शेयर करिए जिससे कि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कि डी ट्रांसिटिव वर्ब को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि डी ट्रांसिटिव वर्ब होते क्या हैं। डी ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? वर्ब्स विच कैरीज टू ऑब्जेक्ट, दो जो वर्ब्स टू ऑब्जेक्ट्स कैरी करते हैं। अब डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैं आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से वर्ब्स वाला वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स सी, योर मदर टीचेस अस इंग्लिश। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, योर मदर टीचेस अस इंग्लिश। तो फर्स्ट यहाँ ऑब्जेक्ट अस भी है एंड इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। अब है यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, कौन सा है, कैसे समझेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे योर मदर टीचेस अस इंग्लिश, हु टीचेस अस इंग्लिश, योर मदर। तो यहाँ टीच का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जा रहा है, इंग्लिश पर। एंड अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेसिपेंट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेसिपेंट होता है। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको डी ट्रांसिटिव वर्ब्स को चेंज करते हैं, डी ट्रांसिटिव वर्ब को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, देन वी कैन फ्रेम टू सेंटेंसेस। हम दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, एक हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। फर्स्ट टेंस देखिए, यहाँ पे टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या चेंज होगा इसका, इंग्लिश is taught to us by your मदर। अब लेते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अस। तो अस को जब हम सब्जेक्ट प्लेस पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी के साथ वर्ब क्या आएगा, आर। वी आर टॉट इंग्लिश बाय योर मदर। वी आर टॉट इंग्लिश बाय योर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिसेस शर्मा गिव्स मिसेस शाह अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। यहाँ पर भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर, अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मिसेस शाह। फर्स्ट हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेके बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इज गिवन टू मिसेस शाह बाय मिसेस शर्मा। अब हम बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मिसेस शाह है। मिसेस शाह इज गिवन a lot of respect
बाय मिसेस शर्मा। तो आई थिंक अब आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो गया हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाते हैं। मीन्स डी टर्म्स के वर्ब्स को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाना है। टेक अ स्क्रीनशॉट, लुक एट दिस सेंटेंस, शी डिड नॉट केयर फॉर मी। अब यहाँ वर्ब क्या है, केयर, एंड केयर इज फॉलोइंग प्रेपोजिशन फॉर। केयर के बाद में क्या प्रेपोजिशन आ रहा है, फॉर। फॉर क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है। सो वाइल वी विल चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, अब हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, देन व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी। दिस प्रेपोजिशन विल रिमेन द सेम, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। दिस वर्ब विल फॉलो प्रेपोजिशन इन द पैसिव वॉइस ऑल्सो। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रेपोजिशन कैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा। सो लेट्स चेंज, शी डिड नॉट केयर फॉर मी, टेंस क्या है यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देन क्या, मी तो सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट केयर्ड फॉर बाय शी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस पर, हर। नेक्स्ट, मिसेस त्रिपाठी लुक्स आफ्टर ऑल द फर्म्स। मिसेस त्रिपाठी लुक्स आफ्टर ऑल द फर्म्स, तो यहाँ लुक वर्ब है, लुक क्या है यहाँ पे, वर्ब है, एंड आफ्टर क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन। चेंज करेंगे, टेंस कौन सा, मिसेस त्रिपाठी लुक्स आफ्टर, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। देन ऑल द फर्म्स are looked after by Mrs. Tripathi. All the firms are looked after by Mrs. Tripathi. Next, my uncle deals in ready to wear garments. Deals in, deals क्या है यहाँ पे, verb है, and preposition क्या है, deals देखिए verb है एंड प्रेपोजिशन क्या है यहाँ पर, इन। तो यहाँ डील भी क्या फॉलो कर रहा है, प्रेपोजिशन फॉलो कर रहा है। तो कैसे चेंज करेंगे, प्रेपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेपोजिशन विल रिमेन द सेम, वर्ब के साथ एज इट इज रहेगा। माय अंकल डील्स इन रेडी टू वेयर गारमेंट्स, टेंस कौन सा है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस ही है। ऑब्जेक्ट क्या है, रेडी टू वेयर, ready to wear garments are dealt in, थर्ड फॉर्म लगेगा, are dealt in by my uncle. Next, the wind uprooted a large number of trees. अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट में बी अ सिंगल वर्ड और इट मे बी अ फ्रेज। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दिस इट मे बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, द विंड अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री क्या है, फ्रेज है, ये क्या है, फ्रेज है यहाँ पर। तो व्हाई वी विल चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, तो जब हम इस टाइप के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो पूरा इस फ्रेज की पोजीशन भी एज इट इज चेंज हो जाएगी। लेट्स सी, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज वर आएगा, तो ट्रीज प्लूरल है, सो दैट्स व्हाई वर। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वर अपरूटेड by the, a large number of trees were uprooted। तो
in this video what we have discussed, what we have covered, मैंने आज आपको क्या क्या समझाया, क्या क्या डिस्कस किया है कि इंटरवेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, डी ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव कैसे बनाते हैं, एज वेल एज द वर्ब फॉलोज प्रेपोजिशन, जो वर्ब प्रेपोजिशन फॉलो करते हैं या जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, उनको कैसे चेंज करना है पैसिव में, ये सब हमने डिस्कस किया। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रही हूँ जिसके कि आंसर आई होप यू विल राइट इन कमेंट सेक्शन। आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे आपको 5 सेंटेंसेस दिए थे चेंज करने के लिए, जिसका कि हार्डली 1-2 स्टूडेंट ने ही मुझे रिप्लाई किया है। आई होप यू ऑल विल पार्टिसिपेट and all will write answer in the comment section. Take a screenshot of this. Let's see. These are the 5 sentences. Did her answer impress you? When will they vacate the room? Are you solving the sums? All the prize winning students attended the function. Who cleans this room? These are the 5 sentences जिनका कि पैसिव वॉइस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।